वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग द हिंदू का एनालाइज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है कि मोदी जी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में ये जो पहला आर्टिकल है वो पब्लिश किया गया है। तो चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि G20 समिट होने वाला है। ठीक है, तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर जी जो हैं, जयशंकर जी, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है G20 फॉरेन मिनिस्टर से मिले। ठीक है, उसके बाद ये जो मीटिंग है वो बाली में होने वाला है इसी वीक होने वाला है। इसमें जो है वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वाइंग, वो भी आएंगे। US सेक्रेटरी भी इसमें आने वाले हैं और रशिया के भी जो मिनिस्टर हैं वो भी इसमें आने वाले हैं। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक जो है वो मीटिंग जो है वो होने वाला है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मिनिस्टर सब जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स मिनिस्टर्स हैं, तो वो सब का मीटिंग जो है ये होने वाला है। और इसको होस्ट जो है वो कौन करेगी, तो इंडोनेशिया फॉरेन मिनिस्ट्री रेटनो मरसूडी जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि ये तो था G20 फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग, लेकिन अब जो रियल G20 मीटिंग है वो हम लोग का देखने को मिलेगा इस साल नवंबर में। और फिर उसके बाद जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग जो है वो भी इस बार होने वाला है सितंबर में। ठीक है, जिसको हेड करने वाला है कौन, अरबेकिस्तान जो है इसको हेड करने वाला है, जिसमें नरेंद्र सिंह मोदी जो है वो फेस टू फेस जी जिनपिंग जी से पहली बार मिलेंगे 2020 के बाद। ठीक है, 2020 में पेंडेमिक के बाद जो है और बहुत सारा लड़ाई वगैरह होने के बाद ये पहली बार जो होगा वो चाइनीज प्रेसिडेंट से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है वो फेस टू फेस मिलने वाले हैं। पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी SCO मीटिंग में जो है वो आएंगे। ठीक है, इंडिया जो है वो आने वाले समय में 2 इवेंट को होस्ट करेगी। ठीक है, 2 इवेंट को होस्ट करेगी, जैसे SCO को होस्ट करने वाली है और G20 समिट जो 2023 में होने वाला है उसको होस्ट करने वाली है। ये पूरे आर्टिकल में यही बताया हुआ है। ये देख सकते हैं हम लोग फोटो मोदी जी और जी जिनपिंग का। ठीक है, जो कि ब्राज़ील 2019 का पिक है। इस पूरे आर्टिकल में इतना ही बताया गया है कि आने वाले समय में ये मीटिंग होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट हमारे लिए SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2001 में उसको फाउंड किया गया था। ये जो इसका एम है, इसको क्यों बनाया गया है, तो ये बॉर्डर इशू जो भी होने वाला है उसको रिजॉल्व करने के लिए, टेररिज्म से फाइट करने के लिए। ठीक है, ये जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने के लिए और काउंटर करने के लिए अमेरिकन इन्फ्लुएंसेस इन द सेंट्रल एशिया में जो अमेरिकन इन्फ्लुएंसेस हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए। इसका मेंबर कौन कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया जो है वो SCO का मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। SCO क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इज सीन एज अ ईस्टर्न काउंटर बैलेंस टू नाटो। ठीक है, नाटो का ईस्टर्न काउंटर बैलेंस देखा जाता है। इनहांसेस सिक्योरिटी ऑफ कोऑपरेशन अमंग देम, हेल्प करता है टू डील विद द टेररिज्म और इंक्रीज करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को उस रीजन्स में। चाइना वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है उसका भी एक इनिशिएटिव मतलब ये है। ठीक है, इंडिया को पुश करता है फॉर द कनेक्टिविटी विद द चबाहर पोर्ट इन ईरान और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग द सब कॉन्टिनेंट विद द सेंट्रल एशिया कंट्री। इसका जो है इश्यूज़ क्या क्या है इसमें देखने को मिल रहा है। तो इंडिया ऑब्जेक्शंस टू चाइना ऑन OBOR ये क्या है, तो ये है चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसको लेकर के इंडिया जो है ऑब्जेक्शंस लगाती है। ठीक है, दूसरा है ट्रेडिशनल होस्टियलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल होस्टियलिटी है वो। रशिया एंड चाइना स्टैंड ऑफ ओवर यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, तो फिल्म मेकर बुकर फॉर एलिग्ड इंसल्ट टू DT। एक जो है यहाँ पे जिनका पिक्चर लगा हुआ है, लीना इनका नाम है। इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी गॉडेस हैं जिनका नाम काली है, उनका ऐसा फ़ोटो जो है उन्होंने ये बनाया है। ठीक है, देख सकते हैं आपकी किस तरह का फ़ोटो है ये।
ये जो है वो बहुत ज़्यादा गलत फ़ोटो है, तो इसके खिलाफ़ जो है दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन जो है इसके अगेंस्ट केस फाइल की है, और ये जो फिल्म मेकर है इसके अगेंस्ट कि हमारे जो हिंदू जो गॉडेस है उनका इंसल्ट हुआ है इस टाइप का पिक्चर को मतलब कि बढ़ावा दे करके, ठीक है। तो ये पूरे आर्टिकल में बस इतना था। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड कर दी है ड्यूटी रिलीफ ऑन द कॉटन इंपोर्ट। तो कॉटन इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगा हुआ था उस पर थोड़ा रिलीफ दी है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये न्यूज़ बस इतना ही था कि कॉटन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा था उस पर थोड़ा सा रिलीफ मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना बैक्स पाकिस्तान इन अपोजिंग G20 मीटिंग इन द कश्मीर। हाल ही में न्यूज़ में हमने देखा था कि क्या हुआ था कि G20 मीटिंग जो था वो हम लोग का कश्मीर में भी होने वाला था, बट चाइना जो था वो मतलब पाकिस्तान जो था वो नहीं चाहता था कि कश्मीर में हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपोज करने लगा। तो इसीलिए G20 मीटिंग जो था वो कश्मीर में नहीं होने लगा। तो इसी के कारण इस न्यूज़ में दिया हुआ है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को बैन कर दिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में मीटिंग नहीं होने दिया। तो इसलिए चाइना जो है उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को बैन करना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही था न्यूज़ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्वीडन फाइनलैंड साइन प्रोटोकॉल टू ज्वाइन नाटो अवेट रेटिफिकेशंस। तो क्या हुआ कि नाटो को स्वीडन और फाइनलैंड बहुत टाइम से ज्वाइन करना चाह रहा था, तो फाइनली जो है वो प्रोटोकॉल नाटो के साथ साइन कर लेता है। हम लोग देखते हैं कि नाटो जो होता है उसमें देखिए, चलो नाटो के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाटो क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ये जो है 1949 में फॉर्म किया था और जो है ये साइनिंग हुआ था वाशिंगटन ट्रीटी में, ठीक है। इसमें अभी प्रेजेंट में टोटल 30 कंट्रीज है, ठीक है, और टोटल 30 कंट्रीज है। और इसमें क्या होता है कि ये 30 कंट्रीज क्या करते हैं कि अगर कोई भी देश इन 30 कंट्री में से किसी एक देश पे भी अगर अटैक करता है तो ये 30 देश मिल करके उस पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाता है, तो इसके कारण जो है ये इसका मोटिव है, ठीक है। तो इसलिए नाटो बनाया गया है। और उसके बाद ये कलेक्टिव डिफेंस है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ में क्या है कि नाटो को जो है अभी जो है वो स्वीडन और फाइनलैंड ने प्रोटोकॉल साइन किया है। नाटो फाइनली उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ये जो है 30 मेंबर में से एक मेंबर जो था वो स्वीडन और फाइनलैंड को नहीं चाहता था कि वो नाटो में ज्वाइन करे, ठीक है। नाटो में नहीं चाहता था कि ज्वाइन करे, बट नाउ वो जो है वो रिलीफ मिल चुका है और अब जो स्वीडन और फाइनलैंड है वो फाइनली जो है नाटो ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। उसी का ये फ़ोटो है, कहाँ पे किए हैं तो ब्रुसेल में, ठीक है। ब्रुसेल में ये लोगों ने ज्वाइन किया है। अब नेक्स्ट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वो हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है नेवी आइज गवर्नमेंट रूट टू बाई कैरीड बेस्ड जेट, ठीक है। तो हमारा जो नेवी है वो अभी डिसाइड कर रहा है कि जो गवर्नमेंट मतलब कि डिसाइड कर रहा है कि इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट वो साइन करेगा या तो फ्रांस के साथ या तो यूएस के साथ, ठीक है। क्यों साइन करेगा, ताकि वो न्यू फाइटर जेट जो है वो लोगों से ले सके, ठीक है, ताकि वो मतलब कि इसमें बढ़ावा दे सके, ठीक है। हमारे पास अभी करेंटली जो है वो दो जो है हमारे पास फाइटर जेट है। पहला जो है वो विक्रांत है, ठीक है, विक्रांत है और एक विक्रमादित्य है, ठीक है। विक्रांत और विक्रमादित्य हमारे पास दो है, लेकिन बहुत कम ही है। तो हमारा जो नेवी है वो सोच रहा है कि लड़ाई करने के लिए मतलब कि डिफेंस पे काम आने के लिए जो है वो ये यूएस या आपका जो है वो फ्रांस से ले सकता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए दो निकल के आता है, एक है विक्रांत और ये जो एक है हमारा INS विक्रमादित्य। तो विक्रांत जो है वो अभी बना नहीं है। विक्रांत जो है वो 15 मतलब कि बन चुका है, लेकिन अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है। तो 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट मंथ आएगा तो उसमें उसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। विक्रमादित्य जो है वो काफ़ी बड़ा जो है हमारा हो जाता है, काफ़ी बड़ा ये फाइटर जेट हो जाता है। इसका जो टोटल आपको लेंथ देखने को मिल रहा है वो 284 मीटर है। हाइट जो है इसका 60 मीटर है, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटी है इसमें फाइटर जो है मतलब कि 24 MiG-29 के सुपरसोनिक जो फाइटर है इस पर रह सकता है और 10 हेलीकॉप्टर रह सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा है और इस पर से मतलब कि बहुत फ़ायदा है। इसको कब कमीशन किया गया था तो नवंबर 2013 में इसको कमेंस किया गया था, ठीक है। इसमें मैक्सिमम स्पीड क्या है तो इसका मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज है 7000
ठीक है, 7,000 इसका मैक्सिमम रेंज है। इसमें कितना कॉस्ट लगा है तो $2.33 बिलियन जो है इसमें कॉस्ट लगा है, ठीक है। इसका बहुत मतलब इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इसमें जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए मतलब कि इसका हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब ये हम लोग देखते हैं ये जो INS मतलब INS विक्रमादित्य तो हम लोगों ने देख लिया, विक्रांत का देखते हैं। तो विक्रांत जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो विड्थ है वो है 62 मीटर, डेक है 14 और वेट जो है इसका 40,000 टोन्स जो है ये वेट जो है कैरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मतलब इतना ही था, ठीक है। ये अभी जो मैंने बताया कि ये 15 अगस्त के बाद में जो है मतलब 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया जाएगा, बन के तैयार है बट 15 अगस्त में इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट, वो है द स्टेटस ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया, ठीक है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो जो है वो धीरे धीरे थोड़ा फेल होते हुए दिख रहा है, उसी के बारे में इसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए इसको कवर करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल मतलब सबसे पहला लाइन जो है इसमें बोला जा रहा है कि रिसेंटली जो G7 समिट हुआ था किसके किसके बीच, जर्मनी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये लोग के साथ जो हुआ था समिट जर्मनी में। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है यूएस प्रेसिडेंट $600 बिलियन लगा करके एक प्लान बनाया, मतलब प्लान को मतलब ये किए थे, उसका नाम था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। वो इसीलिए ताकि वो काउंटर कर सके चाइना बेल्ट इनिशिएटिव को, क्योंकि चाइना क्या करता है कि सबको मतलब कि लोन दे करके उसको डेप्ट में फंसा देता है। तो इसीलिए यूएस के जो लीडर हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, उन्होंने क्या किया कि इसके लिए 600 बिलियन लगा करके एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलिजेंस को लॉन्च किया, जिसमें वो क्या करेंगे कि जितना भी पुअर देश है जिसको लोन चाहिए होता है वो चाइना के पास ना जाए बल्कि इनके पास आए और ये जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि ये चाइना के डेप्ट ट्रैप से फंसने से बच सके, ठीक है। उसके बाद ये जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो क्या है, तो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो जो है वो रोड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वो क्या है तो उसके लिए मेरे पास एक पिक है जिसको आप अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए यही है चाइना रोड इनिशिएटिव। इसमें क्या करता है कि यहाँ पे चाइना सारे देश में जो है वो रोड को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो रेड वाला है वो रोड कनेक्शंस है, रोड के माध्यम से कनेक्शंस बना रहा है, और ये जो ब्लू वाला है वो सारा जो है वो पानी के माध्यम से कनेक्शन बना रहा है। इसी तरह वो कनेक्शन बनाते बनाते सारे देश में मतलब कि अपना जा कर के बैठ जाना चाहता है, ठीक है। तो ये जो चाइना का जो है वो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के द्वारा किया गया था ये रोड इनिशिएटिव बहुत सारे जगह पे कर दिया गया है। अब ये जो रोड इनिशिएटिव है वो कहाँ कहाँ किया गया है, तो पाकिस्तान में जो है सबसे पहले पाकिस्तान में किया गया 2015 में पाकिस्तान विजिट किए थे, ठीक है। देन पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है उन्होंने BRI जो प्रोजेक्ट है वो साइन कर लिया, और चाइना जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी साइन किया, ठीक है। तो चाइना जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया और रोड इनिशिएटिव यहाँ से कर दिया। तो ये पाकिस्तान बहुत सारा लोन भी लिए हुए है इससे, तो ये हम लोग को देखने को मिला। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो कंट्री है हमारा वो श्रीलंका के बारे में हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं कि श्रीलंका ने भी बहुत सारा चाइना से लोन लिया था, और BRI जो रोड इनिशिएटिव है वो भी इसने साइन किया था, यहाँ पे 2013 में लॉन्च हुआ था। तो इसके कारण श्रीलंका जो वो पूरा डेप्थ में फंसा हुआ है, इतना सारा लोन ले लिया था उन्होंने चाइना से कि अब जो है वो लोन को चुका ही नहीं पा रहे हैं। उसके बदले में जो है बहुत कुछ जो है उसको देना पड़ा, ठीक है, श्रीलंका को चाइना को देना पड़ा, ठीक है। जैसे हम्बनतोटा पोर्ट जो था वो श्रीलंका को एज मतलब कि लोन लिया, तो उसके बदले में हम्बनतोटा पोर्ट जो था वो दिए हुए था, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि वो लोन नहीं चुका पाया, तो हम्बनतोटा पोर्ट जो है वो मतलब अब चाइना के पास चला गया है, ठीक है। तो चाइना के पास चला गया तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमारे इंडिया के लिए। तो हमारा इंडिया जो है वो ना चाहते हुए भी श्रीलंका का हम लोग देख रहे हैं कि हेल्प कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम लोग उसका हेल्प नहीं करेंगे तो वो बहुत मजबूर हो जाएगा, और मजबूर होकर चाइना जो है, क्योंकि वो चाइना से बहुत लोन लिए हुए, तो वो कंट्री चाइना के हाथों बिक जाएगी। अब चाइना के हाथों बिक जाएगी तो चाइना जो है उस वाले एरिया पे आके बैठ जाएगा जहाँ पे मतलब कि वो हमारे इंडिया के बगल वाले एरिया में आके बैठ जाएगा।
जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में क्या है। तो अफ़गानिस्तान जो है वो भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है चाइना के साथ 2016 में साइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से मतलब कि अफ़गानिस्तान में भी जाके बैठ गया है। उसके बाद मालदीव जो है, एक मालदीव्स ही हैं जो अभी तक मतलब कि चाइना से थोड़ा दूर दूर है, क्योंकि ये समझ गया है कि बेल्ट जो इसका इनिशिएटिव है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हो सकता है। इसका डेप्थ ट्रैप्ट होता है, डेप्थ में फंसाता है, उसके बाद ये सबको लूटते रहता है सब जगह जा कर के। तो ये मतलब ये इसका एक चाल है। तो ये जो है मालदीव समझ गया, और मालदीव जो है वो चाइना के साथ फ्रेंडशिप जो है उसको कम करके इंडिया के साथ फ्रेंडशिप को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, चाइना के साथ फ्रेंडशिप को छोड़ के इंडिया के साथ ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि मालदीव्स में भी जो थे वो चाइना को सपोर्ट करते थे। पहले के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन, उन्होंने बहुत सारा चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया था। बट ओवर द टाइम जो अपोजिशन प्रोटेस्ट होने लगा, क्योंकि सबको पता चल गया कि चाइना जो है वो डेब्ट ट्रैप करता है, तो उसके बाद मिस्टर यामीन जी आए जो कि उनको डिफीट कर दिए 2018 में। तो मालदीव्स के बाद उसके बाद जो हुआ क्या हुआ कि चाइना के साथ कोई भी BRI जो था रोड इनिशिएटिव वो सब नहीं साइन हुआ। ठीक है, ये लोग ध्यान देने लगे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे। ठीक है, तो इंडिया के साथ ज़्यादा ये लोग का ध्यान, नेबरिंग को पहले ज़्यादा महत्व देने लगे, और चाइना पे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने लगे, क्योंकि ये लोग समझ गए थे कि ये डेट ट्रैप्ड है। उसके बाद बांग्लादेश का हम लोग देखेंगे तो बांग्लादेश जो है वो भी BRI को साइन किए हुए है, 2016 में साइन किए थे। ये सेकेंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किए हुए है पाकिस्तान के बाद। ठीक है, बांग्लादेश भी जो है इसके अंडर में ही है, मतलब कि बांग्लादेश के साथ भी ये साइन कर लिया। तो एक तरह से सारा जो रोड है वो बांग्लादेश में भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब कि अब जो है वो समझ गई है बांग्लादेश, क्योंकि पहले बांग्लादेश नहीं समझी थी। बट अब जो हालात हैं श्रीलंका का और बहुत सारे देशों का वो देख करके बांग्लादेश समझ गई है। तो बांग्लादेश भी अब जो है वो चाइना को छोड़ करके अब इंडिया पे थोड़ा फोकस कर रही है, और इंडिया के साथ जो है वो ज़्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। तो ये पूरे एडिटोरियल में यही था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है इंडिया एविएशन नीड्स स्ट्रॉन्गर स्ट्रीटी टेलविंड। इस आर्टिकल में इंडिया एविएशन के बारे में बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है कि इंडिया एविएशन जो है वो बहुत पीछे रह गया, बहुत कुछ जो है वो हमारा आगे निकल गया, बस इंडिया एविएशन जो है वो पीछे रह गया। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ऑथर जो है वो कह रहे हैं कि 4 डिकेड्स पहले से ही क्या हमारे पास क्या था, तो 2 टेलीविज़न चैनल हुआ करता था। दूरदर्शन 1 होता था, दूरदर्शन 2 होता था। ठीक है, तो हम लोग बस वही देखा करते थे, या तो दूरदर्शन 1 या तो दूरदर्शन 2 देख लिया करते थे। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी प्रोग्राम देख लेते थे, या कोई RK लक्ष्मण का कार्टून देख लेते थे, या संजय गांधी का कुछ प्रोग्राम देख लेते थे। तो यही सब था पहले के टाइम में। ठीक है, पहले के टाइम में जो है कंपनीज भी 2 स्कूटर कंपनीज होती थी, 2 मोटरसाइकिल कंपनीज होती थी। ठीक है, बजाज हुआ करता था एक, और इंडियन एयरलाइंस भी 2 ही हुआ करती थी। ठीक है, तो पहले के समय में क्या था कि हर चीज़ थोड़ा थोड़ा था, बट समय के साथ साथ क्या हुआ कि समय के साथ साथ जो चीज़ें थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, अब जो है कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हो गई, बहुत स्ट्रगल करने के बाद बहुत सारी कंपनीज हो गई। उसके बाद 1991 में क्या हुआ कि लाइसेंस जो था उसको हटा दिया गया, लाइसेंस जो था उसको एंड कर दिया गया, और मोनोपोली दे दिया गया इंडियन एयरलाइंस को और एयर इंडिया को। ठीक है, अब जो है प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस आने लगा। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस को जो था वो लाइसेंस चाहिए होता था। ठीक है, परमिशन चाहिए होता था। जेट एयरवेज एंड सहारा 2 ठो जो था वो बचा। ठीक है, ये 2 ठो जो था एयरलाइन वो जो था वो बचा प्राइवेट होने से। उसके बाद they are changed again when the concept of low cost airlines in India took in shape in 2003, which overcome the cost barrier. There was an explosion in the demand and the common man could think of flying. तो मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो बढ़ गया, कॉस्ट बहुत बढ़ गया, तो बहुत कॉमन मैन जो था वो सोचता भी नहीं था कि हाँ मैं मतलब एरोप्लेन से जा सकता हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारा बैरियर वगैरह था, क्योंकि हम लोग का जो है सब कुछ में डेवलपमेंट देखा जा रहा है, लेकिन अभी जो है हमारा जो इंडियन एविएशन है उसमें कुछ खास जो है हमारा देश आगे नहीं है, बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, सैडली मतलब कि बहुत ही दुखद बात है ये। हम ऑथर बोल रहे हैं कि सारा सेक्टर जो है वो ग्रो कर चुका है, एक्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो इंडियन एविएशन, जो कि सिक मैन ऑफ इंडिया बन गया है। द ग्रोथ ऑफ एविएशन हैज़ बीन अफेक्टेड बाई
choking resulted tough entry barrier for new entrances, high fuel prices on the account of sky taxes, मतलब हाई स्काई टैक्सेस भी है, हाई फ्यूल प्राइजेज है, ये सब के कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। अब जो है नंबर ऑफ इंडियन हु बाई एयर टिकट इन अ ईयर 2019 का यहाँ पे दिया हुआ है कि 140 मिलियन पीपल जो है उन्होंने ही बस जो है वो टिकट उस साल लिया है, ठीक है। कोविड-19 के पहले का बात है 2019, ठीक है। कोविड-19 के समय तो बहुत कम लोगों ने लिया, 35 मिलियन से 40 मिलियन तक जो लोग थे उन्होंने लिया बस, ठीक है। मतलब कि लेस देन 4% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अफोर्ड कर सकता है एयर ट्रैवल, बस बाकी कोई जो है वो नहीं कर सकता है। हमारा कंट्री जो है वो बहुत पीछे है इस मामले में। ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना जो है वो बहुत आगे हैं इंडिया से, ठीक है। तो इंडिया को इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाइना वगैरह में देखा जा रहा है कि 660 मिलियंस लोग जो हैं वो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, वो उतना पीपल जा रहे हैं। फिर इंडिया जो है 1.25 बिलियन पीपल ही हैं, ठीक है। 140 बिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर है बस, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा कम रैंक है, तो इस पे जो है वो ये जो है फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक स्टार्टअप इंडिया भी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके द्वारा जो है बहुत सारा देखा जा रहा है कि न्यू स्टार्टअप कंपनीज आ रही है जो कि इनिशिएट करेगी ये सब चीज़ को, ठीक है। अभी फिजिक्स वाला भी आया है, बायजू हो गया, पेटीएम हो गया, तो ये सब जो है वो नया जो है वो स्टार्टअप इंडिया जो है वो लॉन्च किया गया है और सबको मतलब कि प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद उड़ान भी देखा जा रहा है, उड़ान इनिशिएटिव भी लाया गया है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। देयर इज़ नॉट मच रीजनल कनेक्टिविटी, बट इसमें भी उतना रीजनल कनेक्टिविटी नहीं देखा गया है, तो इस पर हमें थोड़ा सा मतलब कि फोकस करने की ज़रूरत है इस सेक्टर पे, इंडियन एविएशन पे, ताकि हम लोग भी बाकी देशों की तरह इसमें आगे जा पाए। नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, द वे टू कंट्रोल द ट्यूबरकुलोसिस। इसमें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये जो है वर्स्ट अमंग द एंडेमिक डिजीज है, मतलब वर्स्ट है। 1.5 मिलियन पीपल जो है हर साल जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से मर रहे हैं, WHO का कहना है ये, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कर रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है वह एडल्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। कब करता है? इन देयर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स, देयरफॉर फैमिली और नेशन को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। इंडिया में टीबी जो है कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। द डिजीज किल सम 1400 पर्सन एवरी डे, 1400 पर्सन को हर दिन जो है वो ये मार रहा है, ठीक है। And these are the gross estimation for our health management system has no method to count the exact number, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ ग्रॉस एस्टिमेट किया हुआ है। इन 1950 एंड 16 क्या था कि इंडिया वो जो ग्लोबल लीडर इन द रिसर्च इन द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, ट्रांसमिशन, ये सब में ट्रीटमेंट ऑफ टीबी में जो था हमारा इंडिया जो था वो लीडर था। The National TB Control Program of 1962 was a district-based one with the public-private participation. However, calling the model proved unsuccessful and programs failed to control TB. Later क्या होता है कि TB को कंट्रोल करने में ये लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। With that, we lost the self-confidence and began doing what we were told to do by the WHO under the revised National TB Control Program. ठीक है, उस अगर मतलब हमारा जो कंट्रोल था टीबी के तरफ ख़त्म हो जाता है, तो जो हम लोग जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो पूरा डाउन हो जाता है। अब WHO जो बोलती है अंडर द रिवाइज्ड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हम लोग वही करते हैं। WHO एक्सपर्ट जो है विदाउट फैक्टराइजिंग इन डिफरेंसेस बिटवीन द टीबी epidemiology of poor and rich country use a theoretical construction of TB control to design RNTCP. By 2018, India realized that light at the end of tunnel was still exclusive. ठीक है, लेकिन देखा जा रहा है कि इंडिया अभी देख रही है कि अभी बहुत सारा केसेस जो है वो इंडिया में है टीबी को लेकर के, ठीक है। अगर एक इंसान को होता है टीबी तो ये जो डिजीज है वो फैलते चला जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो फैलते चला जाता है, ठीक है। अगर कोई मतलब इंसान खांस रहा है तो उसके खांसी से जो है वो इन्फेक्शन दूसरे के चला जाता है, ठीक है। ये जो टीबी इन्फेक्शन है वो कहाँ पे होता है? तो वो लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड होता है, लंग्स में ही होता है, ठीक है।
उसके बाद इसमें जो दिया हुआ है कि टीबी पे जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से बहुत ज़्यादा हमारे ये इंडिया को लॉस हो रहा है, लेकिन टीबी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। WHO जो है वो कॉल किया अनदर प्रोग्राम रिवाइज थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिजोल्यूशन 2014 में भी की थी, फिर टू एलिमिनेट मतलब कि ऐसा रिवाइज की है। WHO बोली है कि 2014 में ऐसा बोली है कि 2035 तक हम लोग टीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो है वो इंडिया में देखा जा रहा है कि टीबी जो है वो जिससे हर रोज़ 1400 पर्सन जो है वो मर रहे हैं, तो ये जो है एक हमारे लिए चिंता की बात हो जाती है। अब कंट्रोल कैसे करें टीबी को, तो इसमें दिया हुआ है कि एलिमिनेटिंग एंड इरेडिक्शन, इसका जो है मतलब कि कंट्रोल करना होगा, ठीक है, इसको एलिमिनेट करना होगा। कंट्रोल जो है इसको करने के लिए मतलब कि इसका इन्फेक्शन को जो है उसको डिक्रीज करना होगा, ठीक है, लेकिन इसको करने में मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिफर्स टू अचीविंग जीरो फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस। अब नया केस जो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए अगर हम लोग एलिमिनेशन करते हैं। एज वी हैव अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ लेटेंट टीबी वी कैन नॉट एलिमिनेट टीबी। अब हम लोग एलिमिनेट तो नहीं कर सकते टीबी को क्योंकि ये बहुत फैलता है, बट वी मस्ट एम फॉर द हाई लेवल ऑफ कंट्रोल। हाई लेवल ऑफ कंट्रोल पे हम लोग फोकस कर सकते हैं और इस तरह से इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे आर्टिकल में बस इतना ही दिया हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द रिटेनलेस मार्च ऑफ FPI टू एग्जिस्ट गेट। अब ये क्या है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में बात हो रहा है। तो क्या न्यूज़ क्या है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया से जो जितना भी इन्वेस्टमेंट किए थे वो सब निकाल करके ये लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। जितना भी इन्वेस्टमेंट ये लोग किए थे ये सब निकाल के ले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जून 22 में जो डेटा आया उससे पता चला हम लोग को कि FPI जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब के कारण हम लोग को बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा है, ठीक है। FPI क्या होता है, तो इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि इन्वेस्ट करता है फंड्स इन द मार्केट जो कि आउटसाइड देयर होम होता है, जैसे कि अपने कंट्री से बाहर में या कंट्री में ही मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी को, मतलब फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, इसमें इक्विटीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स ये सब लिया जाता है, ठीक है। ये जो शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, मैंने अभी बताया, डू नॉट एक्सपर्ट एनी कंट्रोल ओवर द कंपनीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद क्या जो है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो है SPI को मूव करने में क्या क्या फैक्टर्स है। तो पहला जो है इसका नंबर 1 फैक्टर क्या है, नंबर 1 फैक्टर है कि पेंडेमिक हुआ था, ठीक है। पेंडेमिक से जो क्राइसिस हुआ उसके कारण ये लोग जो है वो लोग सोच रहे हैं कि अगर आगे भी कुछ ऐसा होता तो उससे पहले ही ये लोग पैसे निकाल लिए। उसके बाद यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ उसके कारण फिर ये लोग जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 रीजन हो गया जिसके कारण जो है ये लोग जल्दी जल्दी सारा पैसा जो है वो उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रशिया यूक्रेन के वार के कारण इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रुपीज़ का जो है वो प्राइस भी डाउन होते जा रहा है, तो जल्दी जल्दी ये लोग जो है वो सारा पैसा को निकाल के लेके जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो व्हेन FPI सेल देयर होल्डिंग एंड सेल करते हैं फंड एंड बैक टू देयर होम मार्केट, द लोकल करेंसी जो है वो उसको मतलब कि नुकसान होता है। क्या होता है कि वो लोग जो खरीदते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग का जो है डॉलर के कंपैरिजन में जो रुपीज़ है उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कमते जा रहा है। कमते जो है हमारा 79.33 मतलब 33 जो है वो हमारा वैल्यू हो गया है अभी करंट रुपीज़ का एज कम्पेयर टू दी डॉलर, तो जो कि ये बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसके कारण जो है इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, और इसमें जो है उसी के बारे में दिया हुआ है। जब रुपये का प्राइस जो है वो घटता है, तो जब वो घटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द प्राइस ऑफ द करेंसी के प्राइस में घटाव। तो ये करेंसी के प्राइस में इसलिए घटाव होने का मेन कारण एक FPI को भी माना जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को भी माना जाता है। इसके कारण भी हमारे रुपये का प्राइस जो है वो घट रहा है धीरे धीरे, ठीक है, जिसके कारण जो है हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है वह बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो देश में जो महंगाई बढ़ी है उसी के कारण जो है हमारा तेल वेल सबका दाम जो है वो बढ़ रहा है, और आगे देखने को मिलेगा कि और भी जो है महंगाई बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा जो है वो निकाल रहे हैं धीरे धीरे, तो इसके कारण जो है
वो किया जा सकता है। एक और कारण है जिसके कारण जो है ये लोग पैसा निकाल रहे हैं, यूएस के कारण क्या हो रहा है कि यूएस में जो है वो लोग जो है यूएस के इंटरेस्ट रेट जो है वो लोग बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण ये लोग भी जो है वो अपना अपना पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ देने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट बहुत देना पड़ेगा, तो उसके कारण भी जो है ये लोग अपना अपना पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो था आज का इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, 30 मिनट का ही है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।